'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. तेरे को मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा आज। चालू हो गया? टेक्नोरॉइज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, 2 साल सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा इस्तेमाल करने के बाद आज मैं फाइनली अपने नए स्मार्टफोन पर स्विच कर रहा हूं और वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। थैंक यू। जी हाँ, अब रिजल्ट्स तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब S22 अल्ट्रा 2 साल में ऐसे मक्खन जैसे चल रहा था, दिल नहीं कर रहा था इसको देने का, लेकिन गैलेक्सी AI इज हियर। बनता ही है S24 अल्ट्रा पर स्विच करना। अब यहाँ पर दोस्तों बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, बढ़िया सा गैलेक्सी AI इज हियर सामने की तरफ मेंशन्ड है। फटाफट से यहाँ पर उसको ओपन करते हैं और सबसे पहले देखेंगे आपको आपका बॉक्स मिलेगा। वैसे ये एक रिव्यूअर बॉक्स है, मे बी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ये रिटेल बॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो कलर है वो टाइटेनियम ग्रे है और जो वेरिएंट हमारे पास है वो 12512 GB वाला है। फटाफट से ओपन करते देखेंगे सबसे पहले आपको आपका फ़ोन मिलता है। इसको रखते हैं साइड में। बॉक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब चार्जर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये जो पार्ट है इसमें आपको क्या मिलता है ये देखेंगे, आपको कुछ सिम इजेक्टर पिन और Type-C to Type-C केबल मिलता है। सीधे आते हैं फ़ोन की तरफ। पिन्नी को बहुत ही अलग ही फील आता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको लुक एंड फील वही S22 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा, एक मोनोटोनी है तो वैसे ही आपको मिलेगा। बाकी पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आपको मिलता है, वेरी नाइस। और फ्रेम इस बार थोड़े डिफरेंट है, टाइटेनियम फ्रेम है तो ये थोड़ा लेस हीट जनरेट करता है और थोड़ा सा और लेस स्क्रैची। मतलब ये लॉन्ग टर्म तक मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं इसकी ओपिनियन दे सकता हूँ। बाकी उसी के साथ IP68 रेटिंग्स आपको मिल जाती है। नीचे S Pen रिटेन किया है, ये देखेंगे इस तरीके से, जहाँ पर आपको सारे S Pen के जो टास्क है वो आप यहाँ पर वैसे ही कर सकते हैं जो प्रीवियस जनरेशंस में करते थे। आपको स्पीकर ग्रिल नीचे ईयरपीस में मिलता है, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, Type-C पोर्ट और ये USB 3.2 Gen 1 वाला आपको मिलता है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। आपको सिम ट्रे है, डुअल सिम का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, ऊपर माइक होल्स वगैरह दिए, डुअल माइक का सपोर्ट है। आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, हैप्टिक्स वगैरह इसका बहुत ही कमाल का है। बाकी वेट एंड थिकनेस ऑलमोस्ट S23 अल्ट्रा जैसी है, तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं। और आपको टाइटेनियम में अलग अलग कलर्स, ग्रे, वॉयलेट वगैरह मिलते हैं, ऑप्शंस रहेंगे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो इस फोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें हमें गैलेक्सी AI का इंटीग्रेशन मिलता है। ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो AI इंटीग्रेशन के साथ आया है। अब यहाँ पर Android 14 One UI 6.1 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। 7 years ऑफ आपको जनरेशन अपडेट्स यानी कि OS और सिक्योरिटी पैचेस दोनों, 7 साल के अपडेट्स यानी कि 2031 तक आपको अपडेट्स इसमें मिलेंगे। अब मेरा S22 अल्ट्रा जब 2 साल में अभी भी इतना स्मूथ चल रहा है तो डेफिनेटली ये क्यों नहीं 7 साल तक स्मूथ चलेगा, ये तो बनता ही है। साथ ही साथ आपको उसमें कोई ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते। कॉल रिकॉर्डिंग सैमसंग का स्टॉक है, वो सपोर्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैमसंग वॉलेट, नॉक सिक्योरिटी सब कुछ दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है और उन्होंने गूगल के साथ में भी काफ़ी चीज़ों में पार्टनरशिप किया है, वो है गैलेक्सी AI। पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है सर्कल टू सर्च। पहले क्या होता था, हमें कोई भी चीज़ फोटो में पसंद आती थी, हम क्या करते थे, गूगल में जाए, अलग से सर्च करें, ढूंढे, लंबा प्रोसेस होता था। इस बार आपको कोई भी फोटो देख लिया, सिर्फ होम बटन पर, ये कहीं पर भी आप कर सकते हैं। सिर्फ होम बटन आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, सर्कल करना है, जो पार्ट आपको पसंद आया इंस्टेंटली आपको उसके रिजल्ट्स दे देता है। आपको परचेज करना है, वहां से जाके आप कर भी सकते हैं। ये बहुत ही कूल है। कॉल असिस्ट बहुत ही कूल फीचर है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं या कहीं पर भी अगर आपको बात करनी है, आपका सामने वाले का आपका लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा है, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जब आप कॉल करते हैं। आप जैसे उस पर टैप करेंगे, एक टेक्स्ट होता है और एक लाइव ट्रांसलेट होता है। बेसिकली लाइव क्या होता है कि आपने बात किया, इंस्टेंटली आपकी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करता है सामने वाले की तरफ। आपको 15+ लैंग्वेजेस मिलते हैं, इसमें हिंदी भी है, तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट में बात करनी है, आपने टेक्स्ट में टाइप किया और वहां पर ऑडियो में जा रही है आपकी लैंग्वेज, जो बहुत ही कूल फीचर है। इस तरीके से आप लोग अगर 2 अलग अलग देश से हो, अलग अलग लैंग्वेजेस से हो, सब कुछ अलग है, तो आपको एक करता है इस फीचर के जरिए। हाय ब्रदर, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाय भाई, सब कुछ कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है सब? How is yours going, sir? ऑल फाइन। सब ठीक है। Hello, Soman bhai. Nice to meet you. हाँ भाई, मैं भी।
चैट असिस्ट बहुत ही कूल फीचर है। सिर्फ आपको कोई भी अगर आप चैटिंग करते हैं किसी से भी, इधर वो बाई डिफॉल्ट SMS हो या आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम DM उसमें भी करता है। हमने व्हाट्सएप में चेक किया तो व्हाट्सएप सपोर्ट करता है। आप कोई भी चीज़ भेज रहे हो वो वहाँ पर जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो उसमें उसको ट्रांसलेट करके देता है। या सामने से आपको किसी ने चाइनीज़ में मैसेज कर दिया, आप सोच रही है क्या है, क्या करूं, सिंपली आपको ये ऑप्शन चूज करना है, कीबोर्ड से ही आपको मिल जाता है, डायरेक्टली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर ग्रामर को अगर करेक्ट करना है, ऑटो स्पेलिंग वगैरह, ये सारे फीचर्स अलग से कीबोर्ड में इंटीग्रेट किया गया है, जो आप दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स में भी आपको सैमसंग बाय डिफॉल्ट जो है वो उसमें इंटरेस्टिंग AI सपोर्ट दिया है। अगर कोई भी पैराग्राफ आपने लंबा सा लिख के रखा है इमरजेंसी में, मीटिंग में, या इधर आपने अपने एस पेन से भी क्यों ना लिखा हो, वहाँ पर एक सिंगल टैप में आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ प्रेस एंड होल्ड करना है और आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें आपको ऑटो फॉर्मेट करना है तो वो आपको पॉइंटर्स, हेडर्स वैसे बनाकर देगा, एकदम प्रॉपर यहाँ पर जो वो लगेगा। और उतना ही अगर कोई लंबा सा पैराग्राफ है, आप उसको अगर छोटे में समराइज करना चाहते हैं तो वो भी सिंगल क्लिक में कर सकते हैं, पूरा उसका डिटेल आ जाएगा छोटे फॉर्मेट में। ये सेम चीज़ ब्राउजिंग में भी काम करता है, इधर ट्रांसलेट करिए या उसको समराइज करिए। एक और चीज़ बताना आपको ज़रूरी है कि अगर आप कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं कोई मीटिंग वगैरह में हो और वहाँ पर भी कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में रिकॉर्डिंग बातें हो रही है, तो इसके अंदर आपको वो ट्रांसक्रिप्ट में हेल्प करता है। तो उसके भी चीज़ें को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो वो भी आपको आपके लैंग्वेज में करके देगा। गैलरी में भी काफ़ी सारे AI के फीचर्स इंटीग्रेट किया गया, जैसे कि अगर कोई भी फोटो आपने क्लिक किया और अगर उसको आपको रिसाइज करना हो या ऐसे टिल्ट करना हो तो कभी कभी ऊपर के नीचे के स्पेसेस दिखते हैं जो बहुत खराब लगता है। ये ऑटोमेटिकली AI के जरिए उन स्पेसेस को फिलअप करता है ताकि फोटो आपका जो है प्रॉपर प्रोफेशनल लगे। तो ये एक चीज़ आपको अच्छी मिलती है। साथ ही साथ आपको इंस्टेंट एडिटिंग सजेशंस भी दिया गया है। कोई भी फोटो अगर आपने यहाँ पर लगा दिया तो उसमें आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट्स, रीमास्टर, ऑब्जेक्ट इरेजर ऑटो सजेस्ट करता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गैलरी में सुपर HDR का सपोर्ट मिलता है। कोई भी फोटो को अगर आपको ऑटो एनहांस करना है, लाइट को कंट्रोल करना है, वहाँ पर वो कर सकता है। और एक सबसे कूल फीचर जो मुझे लगा है वो है स्लो मोशन वाला, AI स्लो मोशन। बेसिकली नॉर्मल वीडियो अगर आपने निकाल दिया और आपको लगता है कि अरे यार इसको स्लो मोशन में मुझे कैप्चर करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया, यहाँ पर आपको इसमें करने का मौका मिल जाएगा। और डिफरेंट फ्रेम्स जनरेट करता है और आप एक नॉर्मल वीडियो को स्लो मोशन में जनरेट कर सकते हैं। कैमरे की बात करेंगे तो 200 मेगापिक्सल सेंसर रिटेन किया है OIS के साथ, आपको यहाँ पर मिलता है। 8K वीडियो यहाँ पर सपोर्ट करता है। स्लो मोशन वीडियो फुल HD 240 FPS के उसके भी सैंपल्स आप देख सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी कूल है। उसी के साथ 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड है और इस बार 50 मेगापिक्सल का न्यू 5x टेलीफोटो सेंसर आ चुका है। इसमें आपको ऑप्टिकल जूम लेंस, क्वालिटी जूम लेंस का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर उन्होंने अब पूरे कैमरे में प्रो विजुअल इंजन का सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी AI का इंटीग्रेशन हुआ है। अब प्रो विजुअल बेसिकली AI जूम के सपोर्ट्स देता है। जैसे कि अगर नाइट की बात करते हैं तो आप नाइट में चाहे वो वीडियो हो या फोटो हो, आप दोनों में 5x जूम में अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर पिक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वीडियो की बात करें तो ये बैनर अगर आप देखोगे नाइट में मैंने 5x लिया हो, जो दूसरे फोन्स में हमें ऐसे भी स्ट्रगल करते हैं, और यहाँ पर नाइट में जूम करके आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा है। तो नॉइस बहुत कम है, क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। सेम गोज फॉर फोटोज। नाइट में हमने कुछ पोर्ट्रेट 5x शॉट्स लिए थे, उसका इंप्रूवमेंट्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। साथ में 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप सेंसर जिसमें भी आपको OIS मिलता है। अब यहाँ पर आपको 3x जूम है, 5x से 10x से और अप टू 100x यहाँ पर डिजिटल जूम मिलता है। उनका पूरा मजा एज ऑलवेज आप यहाँ पर ले सकेंगे। और वीडियो में अप टू 20x का आपको यहाँ पर जूम मिलता है। 12 मेगापिक्सल की सेल्फी रिटेन किया है और आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। थैंकफुली ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। और HDR 10+ का आपको सेल्फी में भी सपोर्ट मिलता है। बाकी उसी के साथ आपको कैमरे में डुअल रिकॉर्डिंग है, पोर्ट्रेट वीडियो है, तमाम फीचर सैमसंग ने दिया है जिसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर कैमरे के कुछ सैंपल्स देखते हैं तो आपको फोटोज काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। दिन में और रात में बढ़िया फोटोज निकलते हैं और एज डिटेक्शन हो, इनफैक्ट डायनामिक रेंज हो, सब कुछ कमाल का काम कर रहा है। 5x का मैं फैन हो गया हूँ, कमाल के 5x फोटोज आते हैं। और सेम गोज फॉर नाइट में भी जूम फोटोज बढ़िया निकल कर आ जाते हैं। और अगर सेल्फी देखते हो तो सेल्फी भी बहुत अच्छी है। 12 मेगापिक्सल बेस्ट पोस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पर सैमसंग ने किया है। इनफैक्ट वीडियो देखते हैं तो रियर वीडियो और सेल्फी वीडियो दोनों आपको स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज सब कुछ बढ़िया मिलता है। गूगल ड्राइव पर लिंक छोड़ा हो, आप जाकर चेकआउट करिए। बाकी तो पूरा वीडियो बनेगा, रिव्यू होगा 3 महीने बाद, तो डिटेल में बताएंगे आपको। रही बात परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 yes 4nm वाली आपको एंट्रोइड स्कोर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। CPU थ्रॉटल अबव 70%, मैक्स 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। मैं खुश हो गया कि ज़्यादा यहाँ पर ये हीट नहीं हुआ। इस बार उन्होंने 1.9 टाइम्स वेपर कूलिंग सिस्टम दिया है, तो वो उस मामले
मामले में हेल्प करेगा। टाइटेनियम फ्रेम्स वगैरह लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने जब भी इसको बेंचमार्क्स किया और हाथ में लिया तो इतना हीट नहीं आया हाथ में, जो मुझे अच्छा लगा। बाकी LPDDR5X UFS 4 आपको मिलता है और उसी के साथ आपको BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह हाई ग्राफिक्स पर खेलना है आपके लिए। इस बार रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट है, तो बहुत सारे गेम्स फ्यूचर में होंगे जो हो सकता है आपको रे ट्रेसिंग का ऑप्शन दे दे। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली ये बहुत ही किलर है। डिस्प्ले साइज इस बार वही सेम है, 6.8 इंच की वही QHD प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। 120 हर्ट्ज एडेप्टिवली है, 1 से 120 हर्ट्ज के बीच में आप सिंक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो तो ये है, सबसे पहले तो आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन मिलती है। ये अभी तक का सबसे टफेस्ट ग्लास माना जाता है। डिस्प्ले इस बार फ्लैट हो गया है, स्लाइड कर्व्ड होते थे S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, लेकिन इस बार उन्होंने फ्लैट, तो और सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और वाइडर आपको व्यू एंगल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब भी आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर व्यू करते हैं, क्योंकि पंचोल चिन्ह तो वैसे भी काफी आपको छोटा मिलता है। और ब्राइटनेस में यहाँ पर इंप्रूवमेंट ये हुई कि पहले S23 अल्ट्रा में 750 निट्स था, इस बार 2600 निट्स, तो और भी बेहतर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपीरियंस आपका पहले से बेटर होगा। बाकी आपको उसके अलावा नेटफ्लिक्स HDR सपोर्ट है, Amazon HD फुल HD का आपको सपोर्ट मिलता है, एडवांस विजन बूस्टर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप मिलता है, जो आपको आउटडोर की विजिबिलिटी उसकी भी काफी अच्छी थी। ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले पैनल अच्छा है, जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली वो बहुत प्रीमियम होगा। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग, चार्जर बॉक्स में नहीं है, लेकिन अगर 45 वाट से चार्जिंग की बात करें तो 1 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा फुल चार्ज होने में। और बैटरी जो है उसमें भी उन्होंने AI का इंटीग्रेशन किया है, जिससे बताया जा रहा है कि इस बार आपको 4 to 5 आवर्स बेहतर बैटरी मिलेगी कंपेयर टू S23 अल्ट्रा। वो तो जब हम रिव्यू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएगी। 15 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग है और साथ में 4.5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। हमने 0 to 100% इसको चार्ज करने के बाद हमने रात के 3:30 बजे इसको 100% पर लगाकर 4K वीडियोस फुल ब्राइटनेस पर यूट्यूब पर छोड़ दिया। एक ऑन एवरेज चेक करने के लिए कि इसकी बैटरी कितना जल्दी ड्रेन होती है। तो सुबह के हमने 9 बजे चेक किया, ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद, तो लगभग यहाँ पर 30% था, 70% 4K में ड्रेन हुआ है। इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली आपको पूरा दिन बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। बाकी नेटवर्क्स कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G है, मल्टीपल 5G बैंड्स, आपको वाइड बैंड L1 है, कैमरा टू API है, ब्लूटूथ 5.3 है, वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर इनफैक्ट 6 गीगाहर्ट्ज का भी आपको सपोर्ट है, मीमो है, NFC है और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली प्राइस की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट से प्राइस स्टार्ट होती है 1,29,999। जी हाँ, 1,30,000, और ये 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज है। उसी के साथ आपको एक 12,512 है, 12 1TB है। और सेल जो होगा वो 31 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। प्री ऑर्डर्स अभी से चालू है। प्री ऑर्डर्स पर आपको कुछ बंडल्ड चीज़ें भी मिल जाएगी। हमने जब चेक किया प्री ऑर्डर के लिए तो हमें कुछ वायरलेस वाला चार्जर जैसा कुछ मिल रहा था, आपको भी कुछ वैसे ही मिलेगा। और 24 जनवरी से फ्री डिलीवरी भी यहाँ पर इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बट एक कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप S24 अल्ट्रा का 512 GB वाला वेरिएंट चेक करेंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल स्टोरेज अपग्रेड मिलेगा 10,000 का, फिर आपको 12,000 रुपये का अलग से ऑफर दिया गया। ये सब कुछ जोड़कर जो इफेक्टिव प्राइस है वो 1,18,000 की हो जाती है 512 GB वाला। तो अगर आप S23 अल्ट्रा के 256 से भी कंपेयर करते तो ऑलमोस्ट आपको उसके आसपास ये प्राइस मिल जाती है। तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। HDFC के ऊपर 5,000 के कुछ ऑफ है, 12,000 के कुछ बोनस है, 11 महीने का नो कॉस्ट EMI है। लगातार सारे ऑफर्स लगे हुए हैं, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हो, लिंक्स भी दिया हो, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। S24, 24 प्लस वगैरह पर भी आपको ऑफर मिलेगा और उन पर हम एक रिव्यू तैयार कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चलेगा। Exynos 2400 पर पूरा काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एक स्मार्ट व्यू केस ये है, स्मार्ट न्यू वॉलेट केस। हाँ, तो ये आपको मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसी का इस्तेमाल करेंगे, मस्त लग रहा है। और ऐसा स्मार्टली आपको यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है ओवरऑल। जी हाँ, Samsung Galaxy S24 अल्ट्रा द किंग इज बैक अकॉर्डिंग टू मी। बस अब 3 महीने के बाद पूरा डिटेल में टेस्ट करके बताएंगे कि ये फोन कितना खरा उतरता है। बाकी दोस्तों कमेंट करिए, अपने सजेशंस दीजिए, सब्सक्राइब करके देखिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्ट।